दोस्तों, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली सेविंग और दूसरी इन्वेस्टिंग। तो आपने पैसा कमाया और उसको बचाया, फिर उसको इन्वेस्ट किया, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपनी फ्यूचर के लिए। आपने पैसा कमाया, उसको सेव किया और अपने पास रखा, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए अच्छा खासा पैसा जोड़ पाएँ और इन्वेस्टिंग करके आप अच्छे खासे रिटर्न कमा पाएँ और प्रॉफिट कमा पाएँ। अब दूसरी बात आती है कि सेविंग करने के लिए भी दो अलग बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहली ट्रैक योर स्पेंडिंग्स और दूसरा प्लान फॉर वेयर यू वांट योर मनी टू गो। तो जब आप सेविंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप पैसा कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और फिर आगे आपके पास प्लान भी होना चाहिए कि जो आपने इनकम सेव की है, जो आपने आपकी इनकम बनाई है, उसमें से आप कितना सेव कर रहे हैं, किस तरह से सेविंग करना चाहते हैं, उस तरह की प्लानिंग भी होनी चाहिए। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारी इनकम आती है, सैलरी आती है, तो सबसे पहले हम अपने खर्चे के ऊपर ध्यान देते हैं, और देना भी चाहिए। तो हम सारे खर्चे करते हैं क्योंकि घर की बहुत सारी नेसेसिटीज़ होती हैं, वांट्स होती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं और सेविंग के बारे में सोचना भी भूल जाते हैं। और कहीं अगर गलती से अकाउंट में कुछ पैसा बच गया तो हम सेव कर देते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे सबसे पहला रूल होना चाहिए कि जब भी हमारी इनकम आए तो उसमें से सबसे पहला पैसा हम निकालना चाहिए हमको सेविंग के लिए, उसके बाद अपने खर्चों को देखना चाहिए। तो ये बात हम कैसे सीखेंगे? तो इसके लिए हमको बजट बनाना पड़ता है कि हमारा जो इनकम आया, जो सैलरी आया, उसको हम किस तरह से खर्च करें। तो अगर हमारे पास बजट होगा तभी हम उसको हिसाब से उसको खर्च कर पाएंगे। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के पास बजट ही नहीं होता है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये बजट बनाते कैसे हैं, शुरुआत कैसे करते हैं बजट बनाने की। और अगर आपको सेविंग करनी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप अपना कितना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। आपके इनकम की पाइप में कहाँ कहाँ पे होल है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अब इस बजट को बनाने के लिए और बजटिंग सिस्टम को और भी इजी करने के लिए मैं आपको एक टूल बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप इजीली अपना बजट बना सकते हैं और अपने खर्चों को ट्रैक कर पाएंगे। और आपको पता होगा कि आप कितना अपनी सेविंग में डाल रहे हैं, कितना आप अपने एक्सपेंसेस में डाल रहे हैं। तो इस टूल का नाम है 50-30-20 बजट रूल, बजट टूल भी कहते हैं इसको। तो आज इस वीडियो में हम इस टूल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी फ्यूचर की वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। और इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और मुझे लगता है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 50-30-20 बजट टूल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये रूल और यह टूल काम कैसे करता है और ये होता क्या है। तो 20-30 और 20 बजट टूल एक ऐसा पॉपुलर टूल है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप अपने एक्सपेंसेस को, अपनी नेसेसिटीज़ को, अपने वांट्स को और अपनी सेविंग्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसकी मदद से आप इजीली अपने फाइनेंशियल्स को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आप जान सकते हैं कि आपको कितना पैसा अपनी नेसेसिटीज़ के लिए खर्च करना है, कितने वांट्स के लिए खर्च करना है और कितना पैसा आपको सेव करना है। तो इसकी मदद से आप अपने फाइनेंशियल स्पेंडिंग्स को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे और सेविंग्स कर पाएंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। अब इस टूल को हम बहुत ईजी तरीके से समझते हैं। जैसे आपकी इनकम है या सैलरी है, उसको हम मानते हैं 100%। अब इस 100% को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला 50%, दूसरा 30%, तीसरा 20%। अब इन तीनों भागों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 20%। तो ये जो 20% है ये डेडिकेटेड है आपकी सेविंग्स के लिए। तो आपकी जो इनकम आई है 100%, उसमें से 20% आपकी सेविंग के लिए जाना चाहिए। उस सेविंग्स के लिए आप उसको अकाउंट में रख सकते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट प्लान्स खरीद सकते हैं, अपने रिटायरमेंट प्लान्स खरीद सकते हैं। अपने सेविंग्स को ऐसे इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा खासा इनकम कमा पाएँ, अमाउंट इकट्ठा कर पाएँ। अब बारी आती है बाकी की 80% की। अब 80% में से 50% जाएगी आपकी नेसेसिटीज़ के लिए, जो आपकी रोज़ की ज़रूरतें होती हैं, जो आपके घर के खर्चे होते हैं, और 30% जाएगा आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके
वेकेशंस के लिए, ट्रैवल्स के लिए, या फिर आपका कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है ऐसा। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं 50% ऑफ योर इनकम दैट गोज डायरेक्टली टू योर नेसेसिटीज। तो नेसेसिटीज ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको करने ही होते हैं, किसी भी हालत में आपको ये खर्चे पूरे करने होते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, और इसको पूरा करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर बजट होना ही चाहिए। और 50% इनकम ये डायरेक्टली नेसेसिटीज़ में जाती है। आपकी मंथली इनकम का 50% आपकी नेसेसिटीज़ को कंप्लीट करना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो कौन कौन सी नेसेसिटीज़ होती हैं? सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं, दैट इज़ रोटी, कपड़ा और मकान। ये सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी हो, ये सबके लिए एक बेसिक नेसेसिटीज़ है। और दूसरी नेसेसिटीज़ होती हैं हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक यूटिलिटीज़, चाइल्ड केयर, और आपका इंश्योरेंस, फूड, और मिनिमम लोन पेमेंट। अगर आपके ऊपर कोई लोन है तो उसका मिनिमम लोन पेमेंट हर महीने कट होता है। तो ये ऐसी नेसेसिटीज़ होती हैं जो आपको हर महीने खर्च करने ही है, किसी भी हालत में आप इनको रोक नहीं सकते। तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर बजट होना चाहिए। डेली का राशन खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, बच्चों के स्कूल की कोई खर्चे होते हैं, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो डेली रूटीन का पार्ट है। तो इसके लिए आपके पास 50% का बजट प्रॉपर होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है 30% ऑफ योर इनकम दैट डायरेक्टली गोज टू योर वांट्स। नेसेसिटी बजट और वांट्स बजट में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ये एक तरह का एक्स्ट्रा मनी कंसिडर किया जाता है। और अगर आपका नेसेसिटी बजट अगर ओवरलोड होता है तो आप इसको यहाँ पे ओवरलैप कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अपने खर्चों को। बेसिकली ये जो 30% होता है ये आपके एंटरटेनमेंट और फन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो इस पैसे को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मूवी देखने जाना चाहते हैं, किसी वाटर पार्क में जाना चाहते हैं, मूवीज़ देखने के लिए जाना चाहते हैं, और बाहर लंच करने जाना चाहते हैं, डिनर करना जाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करना चाहते हैं। तो ये जो सारे खर्चे हैं जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए होता है, आप इससे कवर कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरह का एक्स्ट्रा खर्चा माना जाता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें हम ना भी करें तो भी चल जाएगा। ये बहुत ही कंपलसरी नहीं होती हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, ये आपकी डेली लिविंग के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं। तो इसलिए इसको एज ए एक्स्ट्रा कंसिडर किया जाता है, और अपने नेसेसिटी बजट को भी इसमें आप थोड़ा ओवरलैप कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है दैट इज 20% विच इज डायरेक्टली गोइंग टू योर सेविंग्स। अब 20% सेविंग्स में डालना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए भी आपके पास कुछ अमाउंट होना चाहिए जो आप अपने फ्यूचर में, अपने रिटायरमेंट के टाइम पे यूज़ कर पाएँ। तो जो 20% आप सेव करते हैं उसको आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप उसको अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप किसी रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड्स ले सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म आपको खोजने पड़ेंगे जहाँ पे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं और उससे अच्छा रिटर्न और प्रॉफिट बना पा रहे हैं, ताकि ये फ्यूचर में आपको एक अच्छे से अमाउंट में आपको मिल पाए। इससे आप अपने इमरजेंसी फंड को भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितना ही आसान है इस बजट टूल को फॉलो करना। 50, 30 और 20 आप इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना पैसा आपको किस बजट टूल में डालना है। उसी हिसाब से आप उस बजट को फॉलो कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप अपने 20% को हमेशा ध्यान में रखिए, ताकि वो सेविंग्स तो आप करते ही रहें। आप नेसेसिटी बजट और वांट्स बजट को एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन सेविंग बजट को, जो 20% सेविंग बजट है, उसको आप कभी भी टच ना करें, ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करते रहें। और इस तरह से आप अपने इस टूल को फॉलो करके अपना अच्छा खासा सेविंग बना सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ इसको एक बार देख के अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आप इससे कुछ सीख पाएँ। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।